Big political development breaking on the top of News Track tonight. Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat has offered to resign. This in the midst of a constitutional crisis that's currently brewing in Uttarakhand. Rawat has written a letter to the BJP president and said that under Section 164A, after becoming Chief Minister, he should have been elected to the Assembly within 6 months. But Article 151 says that if the Assembly's tenure is less than a year, then by-polls cannot be carried out. It is for this reason that Tirath Singh Rawat has offered to resign. This, just as he was brought in as a replacement candidate very recently. Now another change in guard in the offing in Uttarakhand. I want to go across to our lead political correspondent Himanshu Mishra joins us, who's tracking this story. Himanshu, was this not known when the announcement was made and the decision was taken that there is a possibility that he may not get elected to office? How is it that they've taken this decision? क्या इनको पहले नहीं मालूम था हिमांशु कि ऐसा होगा? आपको मालूम था कि 1 साल ही बचा है जब इनको इलेक्ट किया गया, री-इलेक्शन होगा नहीं होगा? This is a matter of rules. Did they not study them before he was made chief minister, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल ये बात केंद्रीय आला कमान को बीजेपी के मालूम थी कि 1 साल से कम समय रह गया था जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये 11 तारीख को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद जो है माना जा रहा था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। बाई इलेक्शन था, वहाँ से सोल्ट एक विधानसभा है, वहाँ से साल्ट विधानसभा से होना था, वहाँ से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद गंगोत्री से एक बीजेपी के विधायक की डेथ हुई। उसके बाद ये माना जा रहा था ये वहाँ से लड़ेंगे। इंदिरा हृदय की डेथ हुई है पिछले दिनों हल्द्वानी से, वो वहाँ से लेकिन पार्टी नेतृत्व को लगता है कि कहीं ये चुनाव हार गए तो विधानसभा चुनाव में जब पार्टी जाएगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जिसको मुख्यमंत्री बनाया और विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी को हार मिलती है तो ये एक पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। राहुल, दूसरी बात ये है कि बीजेपी को इनके कामकाज का जो तरीका था, उसका फीडबैक जो मिला था वो बहुत अच्छा नहीं मिला था और इसीलिए जो है इनको बदला जा रहा है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बीजेपी को सामने खड़ा हो गया है कि 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा से चुनकर आना है, तो ऐसे में अभी तक चुनाव आयोग ने बहुत संज्ञान नहीं लिया है और चुनाव आयोग ने अभी भी इलेक्शंस पे रोक लगा रखी है। तो बाय इलेक्शन कैसे होगा? और दूसरी तरफ आर्टिकल 151 ये कहता है कि अंतिम साल के अंदर उपचुनाव नहीं कराने चाहिए जब 1 साल से कम समय रह गया। तो यहां तो 6 महीने का समय रह गया। तो बीजेपी के सामने संकट था, इस संकट से अब कैसे उभरेंगे? क्योंकि ये तो तय है कि अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कोई सांसद नहीं होगा, उसको दिल्ली से नहीं भेजा जाएगा, वो विधानसभा से ही जो होगा विधायक वो होगा। तो अब देखना यह है नया मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी किसको बनाती है, क्योंकि पिछली बार तमाम कयास लगाए गए थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया था। लेकिन अब विधायक दल में से कौन, क्या सतपाल महाराज या जो है धन सिंह रावत उनका नाम है, या धामी जो है उनका नाम होगा? तो ये 4-5 नाम है, क्योंकि अगर आप किसी राजपूत को हटाते हैं तो वहां पे राजपूत को आपको बनाना पड़ेगा। अगर राजपूत की जगह आपको ब्राह्मण बनाना है तो वहां आपको जो है दिल्ली में केंद्र में किसी राजपूत को लाना होगा। तो ये एक तरीके से बड़ी एक्सरसाइज है। पिछले 3 दिनों में जो है तीरथ सिंह रावत ने अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकातें की हैं और जेपी नड्डा से 2 बार वो मिले। Well, this seems to have been a decision